राधे राधे प्यारे भक्तों, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये बात अंत तक सुन लेना। दुनिया में सबसे गहरी चोट वो नहीं होती जो कोई दुश्मन देता है। दुनिया में सबसे गहरी चोट वो होती है जो कोई अपना देता है, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, जिसे आपने अपना माना, जिसे आपने अपने दिल की बात बताई। जब वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है तब जो दर्द होता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो दर्द रोने से भी नहीं निकलता, वो दर्द बातों से भी नहीं जाता, वो दर्द सीने में पत्थर बनकर बैठ जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि आज न जाने कितने लोग इस दर्द को अकेले चुपचाप सह रहे हैं। कोई ऐसा है जिसका अपना भाई उससे जमीन के लिए लड़ रहा है। कोई ऐसा है जिसकी अपनी बहन ने उसके बारे में झूठी बातें फैलाई। कोई ऐसा है जिसके अपने माँ बाप ने उसे किसी और के सामने नीचा दिखाया। कोई ऐसा है जिसके दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। और कोई ऐसा है जिसके जीवन साथी ने ही उसके भरोसे को तोड़ दिया। ये दर्द असली है, इस दर्द को कम मत आंकिए। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो क्या करना चाहिए? क्या टूट जाना चाहिए? क्या बदला लेना चाहिए? क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए या कुछ और? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत पुरानी कथा में, जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, प्रहलाद की कथा। प्रहलाद एक राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु जो खुद को ईश्वर मानता था, जो चाहता था कि सारी दुनिया उसे ही पूजे, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और यही बात हिरण्यकशिपु को सहन नहीं होती थी। अब सोचिए, एक बेटे का सबसे बड़ा अपना कौन होता है? उसके माता पिता। और उसी पिता ने प्रहलाद को मारने के लिए अनगिनत उपाय किए। पहाड़ से फिंकवाया, हाथियों के पैरों तले रुंधवाने की कोशिश की, सांपों से डंसवाया, जहर पिलवाया और अंत में अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर उसे जलती अग्नि में बिठा दिया। यानी जो पिता होता है वही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद ने एक काम नहीं किया, उन्होंने अपने पिता को कोसा नहीं, उन्होंने बदला लेने की नहीं सोची। उन्होंने पिता के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम कम नहीं किया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक काम जरूर किया, वो अपने भगवान से डिगे नहीं, वो अपनी आस्था से डिगे नहीं, वो अपने धर्म से डिगे नहीं। जब होलिका उन्हें अग्नि में लेकर बैठी तब भी प्रहलाद के होठों पर बस एक ही नाम था, नारायण नारायण। और हुआ क्या? होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। ये कथा सिर्फ एक पुराण की घटना नहीं है, ये कथा आपके और मेरे जीवन का सबक है। ये कथा हमें बताती है कि जब अपने ही दुश्मन बन जाए तब भी आपको दो चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पहली अपना विश्वास और दूसरी अपना धर्म। प्यारे भक्तों, जब कोई अपना आपके खिलाफ हो जाता है तो सबसे पहला जो काम होता है मन में, वो होता है खुद को दोष देना। आप सोचने लगते हैं कि मैंने कहां गलती की, मैंने क्या कम किया, मैंने क्या ज्यादा किया, और इस सोच में आप खुद को ही तोड़ने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा न भूयः, कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये न पहले थी न बाद में होगी, ये अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होती। जब अपने आप को चोट पहुंचाते हैं तो वो चोट शरीर को लगती है, रिश्तों को लगती है, मन को लगती है, लेकिन आपकी आत्मा वो अजेय है, वो कभी टूट नहीं सकती। आपके भीतर जो चेतना है, जो शक्ति है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, न कोई अपना न कोई पराया। तो जब दर्द हो, जब रोना आए, जब लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब एक
पल के लिए रुकिए और मन में कहिए मेरी आत्मा अजय है, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। अब एक और सवाल आता है, क्या उन लोगों से रिश्ता रखना चाहिए जो अपने होकर भी दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर भी दिया है। उन्होंने अर्जुन को कहा था अपना कर्म करो, रिश्ते निभाओ, लेकिन जो जैसा है उसे वैसा ही देखो, झूठे भ्रम में मत रहो। रिश्ता रखना और रिश्ते के बारे में सच जानना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जान सकते हैं कि उस इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। ये ज्ञान है, ये कमजोरी नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं उनके बारे में मन में जहर मत भरिए, लेकिन जो आपके साथ हो रहा है उसे साफ आंखों से देखिए। भ्रम में जीना आपकी दुर्बलता है और सच को स्वीकार करना आपकी शक्ति। महाभारत में जब पांडवों के साथ उनके अपने ही कौरवों ने धोखा किया, जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, जब युधिष्ठिर को छल से हराया गया, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यही कहा था, धैर्य रखो, समय पर भरोसा रखो, धर्म के मार्ग पर चलते रहो, और जब समय आया तो सत्य की जीत हुई। आपके जीवन में भी यही होगा। जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वो सोचते हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ऊपर वाला सब देख रहा है। कर्म का हिसाब बड़ा निष्ठुर होता है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं, भगवान का न्याय सबसे बड़ा न्याय है। आपका काम क्या है? आपका काम है अपने आप को संभालना, अपने आप को टूटने न देना, अपने रास्ते पर चलते रहना, अपनी मेहनत जारी रखना और भगवान के भरोसे पर डटे रहना। प्रहलाद को जब अग्नि में डाला गया तब उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने बस भगवान का नाम लिया और भगवान खुद उनकी रक्षा के लिए आए। जब आप ईमानदारी से जी रहे होते हैं, जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, जब आप भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब भगवान खुद आपकी तरफ खड़े हो जाते हैं। आपको अकेले नहीं लड़ना पड़ता। एक और बात, जो लोग आपके अपने थे और दुश्मन बन गए, उनके लिए मन में एक भाव रखिए करुणा का। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति किसी अपने को दुख देता है वो स्वयं भी किसी न किसी पीड़ा में होता है। जो खुद से शांत होता है वो किसी को तकलीफ नहीं देता। उनके प्रति करुणा रखना मतलब ये नहीं कि आप उनकी गलती को सही मानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनकी पीड़ा को समझते हैं और इस समझ से आपका अपना मन हल्का होता है। नफरत रखना एक बोझ है जो आप खुद उठाते हैं, और करुणा रखना एक मुक्ति है जो आप खुद को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः सर्ग विवर्जितः। अर्थात जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुख और दुख में, सर्दी और गर्मी में संभाव रखता है, वही सच्चा साधक है। जब अपने दुश्मन बन जाएं तो वो परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा में वही पास होता है जो संभाव रखता है।